हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आप लोगों ने कल वर्ण विक्षेपण पढ़ा था और बता रहे थे आपको प्रकाश की एक और घटना पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रकीर्णन। देखो, प्रकीर्णन पर आधारित कई घटनाएं होती हैं, जैसे आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है और अंतरिक्ष से या चंद्रमा से आकाश को देखने पर काला दिखाई देता है। ठीक, या सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, या आपने देखा है खतरे का जो सिग्नल होता है लाल होता है। ऐसा क्यों? तो ये सब बातें आधारित है प्रकाश के प्रकीर्णन पर। क्या प्रकीर्णन है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, ठीक, जहां अति सूक्ष्म आकार के कण, अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल के कण, धुएं के अणु, वायु के अणु, है ना, ये सभी उपस्थित हो, तो इन कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक, और ये कण प्रकाश अवशोषित करने के बाद कुछ समय बाद फिर प्रकाश को पुनः उत्सर्जित कर देते हैं अन्य दिशाओं में। ठीक, पहले कणों ने प्रकाश को अवशोषित किया और अवशोषित करने के बाद अन्य दिशाओं में फैला दिया, विकिरित कर दिया। इस घटना को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, अब जैसे सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक आता है तो वायुमंडलीय कण, हमारा वायुमंडल फैला हुआ है पृथ्वी के चारों ओर, तो वायुमंडलीय कण जैसे धूल के कण, वायु के अणु, धुएं के कण, इन सबके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। यहाँ पर हम यही पढ़ने वाले भी हैं। ठीक, अच्छा, सूर्य के प्रकाश में मूल रूप से 7 रंग होते हैं। ठीक, विब्ग्योर स्पेक्ट्रम था, तो सूर्य के प्रकाश में बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। सूर्य के प्रकाश में जो बैंगनी और नीला रंग है, इसका सबसे ज्यादा प्रकीर्णन, सबसे ज्यादा यही फैलता है, और लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है। ठीक, तो ध्यान दीजिए, यहां पर लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहां अति सूक्ष्म आकार के कण, अति सूक्ष्म आकार के कण ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे वायु के अणु, धूल के कण, धुएं के कण, अति सूक्ष्म आकार के कण जैसे ये उपस्थित हो, तो इन कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर तो इन कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर दिया जाता है। या अवशोषित कर अन्य दिशाओं में पुनः
विकरित करने की घटना को ठीक, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं उपस्थित हो तो एक कण द्वारा प्रकाश को अन्य दिशाओं में फैला दिया जाता है या प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक, तथा अन्य दिशा में पुनः विकृत कर दिया जाता है, ये भी लिख सकते हैं, ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं। तो इन कणों द्वारा प्रकाश को अवशोषित कर अन्य दिशाओं में पुनः विकृत करने की घटना को, देखो यहां पर जो विकृत लिखा है यहां पर ये भी लिख सकते हैं, अन्य दिशाओं में पुनः फैला देने की घटना, ठीक, या विकृत करने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक, अन्य दिशाओं में फैला देने की घटना जो है, ठीक, पहले क्या होगा कि ये कण प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे और फिर कुछ समय बाद अन्य दिशाओं में फैला देंगे, ये घटना प्रकाश का प्रकीर्णन है, ठीक। सूर्य के प्रकाश में देखिए, सूर्य के प्रकाश में बैंगनी तथा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी तथा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा बैंगनी तथा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम होता है, ठीक, याद रखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में बैंगनी और नीले रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे ज्यादा होगा, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम। वैसे तो सबसे ज्यादा प्रकीर्णन जो है नीले रंग का होता है। नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो लाल रंग की अपेक्षा लगभग 10 गुना होता है, 10 गुना ज्यादा इसका प्रकीर्णन होता है। इसकी बैंगनी की भी अपेक्षा कह सकते हैं, ठीक, इसकी तुलना में बहुत ज्यादा प्रकीर्णन होता है, ठीक। तो इसके आधार पर कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ठीक, कि प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं हैं। प्रकीर्णन पर आधारित वो घटनाएं क्या हैं? जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक, आकाश जो है हमें नीला दिखाई पड़ता है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर आपसे विकल्प में कभी पूछा जाए कि आकाश हमें नीला क्यों दिखाई देता है, और विकल्प 4 बने हो, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्णन क्षेत्र, प्रकाश का प्रकीर्णन, तो प्रकीर्णन पर टिक कर देगा, ठीक। तो यहाँ पर अगला रहेगा कि प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं, ठीक, प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं, हेडिंग आप डाल सकते हैं। पहली हेडिंग है आपके पास, हेडिंग ये रहेगी कि प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। और पहली घटना क्या है? नंबर 1 हेडिंग पढ़ेगी कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। नीला दिखाई पड़ता है। क्यों नीला दिखाई पड़ता है? क्वेश्चन परीक्षा में ऐसे आएगा
कि आकाश हमें नीला दिखाई देता है। क्यों? तो आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसका कारण ये होगा, समझ लीजिए। वैसे सूर्य के प्रकाश में तो अनेक रंग हैं, और जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल के कणों, वायुमंडल के कण तो आप जानते हैं, इसमें धूल के कण हैं, वायु के अणु हैं और धुएं के कण हैं। इन कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक, अब सूर्य के प्रकाश में बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होने के कारण नीला रंग प्रकीर्णित होकर पूरे माध्यम में फैल जाता है। अब जब देखो नीला रंग पूरा फैल गया है और हम आकाश को देखेंगे तो हमें आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? नीला दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही ऐसा है। फिर से ध्यान देंगे कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक, सूर्य के प्रकाश में नीले व बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अतः नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णित होकर पूरे माध्यम में फैल जाता है, इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। सामान्य सी बात है। ठीक, और रियल में ये है, हम जैसे कह रहे हैं बैंगनी और नीले का प्रकीर्णन ज्यादा, सबसे ज्यादा नीले का होता है। अगर बैंगनी का सबसे ज्यादा होता तो बैंगनी दिखाई पड़ता, ऐसा नहीं, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीले रंग का होता है। लेकिन नीले और बैंगनी का लगभग बराबर ही होता है, बहुत कम अंतर होता है, इसलिए नीला रंग ज्यादा प्रभावी होता है हमारे आँख के लिए, तो नीले आकाश दिखाई पड़ता है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, ठीक, वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल के कणों द्वारा, वायुमंडल के कणों, कणों आप समझ रहे होंगे, धूल के कण, वायु के कण और धुएं के कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक, सूर्य के प्रकाश में बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक, लिखेंगे सूर्य के प्रकाश में बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक, प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम होता है। लेकिन प्रकीर्णित प्रकाश में नीले रंग की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है, नीला रंग सबसे तीव्र होता है। ठीक, बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक था, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। परंतु प्रकीर्णित प्रकाश में, प्रकीर्णित प्रकाश में नीले रंग की तीव्रता सबसे अधिक होती है, बैंगनी से भी ज्यादा सबसे अधिक होती है। जो हमारा प्रकाश प्रकीर्णित होता है
उसमें नीले रंग की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। ठीक, और जब नीला और बैंगनी प्रकीर्णित होकर फैल गया और नीले की तीव्रता सबसे ज्यादा है, ठीक, तो हमारी आंख पर पहुंचने वाले प्रकाश में नीला रंग, प्रकीर्णित प्रकाश में नीला रंग सबसे ज्यादा है, अतः आकाश में नीला दिखाई देता है। नीले रंग की तीव्रता सबसे अधिक होती है, अतः आकाश में नीला दिखाई देता है, दिखाई देता है। ठीक, अब एक मुख्य बात यहां पर याद रखेंगे, आप पूछ दी जाती नोट पॉइंट में याद रखेंगे, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है भाई, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता होगा तो क्या सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता होगा? नहीं होता होगा। और जब सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो चंद्रमा से जब हम आकाश को देखेंगे तो आकाश में काला दिखाई पड़ेगा। ठीक, सारा प्रकाश तो चला है, प्रकीर्णन हुई नहीं, कोई रंग का प्रकीर्णन होकर अगर प्रकाश फैलता तो उसी रंग का में दिखाई पड़ता आकाश। तो लिखेंगे चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। अतः चंद्रमा से आकाश को देखने पर आकाश हमें काला दिखाई पड़ता है। ठीक, अतः चंद्रमा पर से देखने पर आकाश हमें काला दिखाई देता है। याद रखेंगे सभी लोग, चंद्रमा पर से जब देखेंगे तो आकाश हमें काला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, दूसरी प्राकृतिक घटना यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। भाई आप लोग देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये घटना क्या है, कैसे होता है? तो सबसे प्रमुख बात तो ये है कि जब सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य सबसे ज्यादा दूरी तय करके पृथ्वी पर आता है। ठीक, सूर्योदय की स्थिति पूर्व में इस तरफ, सूर्यास्त की स्थिति इस तरफ, और पृथ्वी पर सबसे ज्यादा दूरी तय करके प्रकाश आएगा। दोपहर के समय कम से कम दूरी तय करके, तो जब सबसे बहुत ज्यादा दूरी तय करके प्रकाश आएगा तो मार्ग में प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। और आप लोगों ने पढ़ा है नीले और बैंगनी का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है और लाल का प्रकीर्णन, तो लाल रंग तो बीच में फैला नहीं। प्रकीर्णन का मतलब फैलना, क्या लाल रंग का प्रकीर्णन ही नहीं हुआ तो बीच में लाल रंग तो फैला नहीं। और जब लाल रंग नहीं फैला तो हमारी आंख पर सबसे ज्यादा रंग कौन सा पहुंचेगा? लाल रंग। बैंगनी नीले ये सब माध्यम में फैल गए तो सबसे ज्यादा हमारे नेत्र पर पहुंचने वाला रंग कौन सा होगा? लाल रंग। इसीलिए हमें सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ठीक, तो आपको प्रकीर्णन पर आधारित ये घटना सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक ही घटना और प्रकाश का प्रकीर्णन आप लोग तैयार करें।